Okay, so hello everyone. Today we are back with another topic, that is the question tags or the tail questions. So this is the one of the easiest topic we have learned in the grammar. We are going to learn in the grammar, and this is also a scoring topic. So just let's get started. And this is also the compulsory question asked in the boards for the 10th and the 12th standard. So this is the compulsion, you have to learn it. Okay, and this is very much easy to score up. Okay, so guys, just let's get started. And I assure you that after learning this, means after a few minutes of 10 to 15 minutes, while you are going to meet up with a new topic which you will be familiar, and that is the topic question tag. Okay, that I assure you. And if you have any doubt, then you can ask me in the comment box. Okay, I will definitely answer your questions. So let's get started. A question tag is a short addition to a sentence asking for agreement or confirmation. मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में, इतना इंग्लिश में अगर पढ़ना होता तो फिर मैम हम यूट्यूब ही क्यों देखते, राइट? तो ये इंग्लिश में तो बुक में भी दिया होता है. सो सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं इतना ही समझाना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन टैग है ना, एक कंफर्मेशन होता है कोई भी सेंटेंस के बाद. जैसे कि हम पता है हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि आई एम द नहीं आई एम द क्या, हमेशा खुद को क्या रखना, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं. चलो कि शी इज अ प्रिटी गर्ल, मतलब कि वो बहुत सुंदर लड़की है कि नहीं? मतलब पीछे जो है कि नहीं है वो क्या है, हमारा कंफर्मेशन है, राइट? तो इसी वजह से हम जो पीछे कंफर्मेशन या तो फिर हम अग्रीमेंट देते हैं ना, उसको क्या हम बोलते हैं, क्वेश्चन टैग. फिर हम या तो फिर ऐसा बोलते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है कि नहीं, है कि नहीं वो, ऐसा मतलब. तो पीछे जो है कि नहीं वो है, वो क्या करते हैं, अश्योर, मतलब कि हम कंफर्म करते हैं कि भाई जो हम बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं. तो आप उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ग्रामर में उसे हम बुलाते हैं क्वेश्चन टैग. तो बहुत ही इजी है, इसके कुछ रूल्स है, 9 रूल्स है, वो 9 रूल्स याद रखने. 9 रूल्स देकर डर मत जाना, ये सिंपल से 9 रूल्स है. आपको प्रैक्टिस जितने करोगे आप क्वेश्चन को, उतना जल्दी आप सीख जाओगे. ठीक है, चलो हम फटाफट है ना फर्स्ट हमारा जो रूल है उस पर आते हैं. तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट रूल हमारा ये कह रहा है कि positive or the affirmative sentence या तो statement takes a negative tag and the negative statement takes a positive tag and the subject of the tag is always the pronoun. ओ बाप रे, इतनी इंग्लिश! अरे रुके, मैं आपको कन्वर्ट करके देती हूँ. ये लोग सिर्फ सिंपल इतना ही, ये लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारे पास देखिए सेंटेंसेस में मेनली हमारे पास 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं. कौन से 2? एक पॉजिटिव सेंटेंस, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन मेनली कितने टाइप के हैं? 2 ही टाइप के, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस. करेक्ट? यस. तो जो पॉजिटिव है उसको हम क्या बुलाते हैं? अफर्मेटिव भी बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? अफर्मेटिव भी बुलाते हैं. ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अब ये पॉजिटिव अफर्मेटिव भाई ऐसा समझ नहीं आता है, तो मतलब सिंपल लॉजिक में हम ऐसा बोल सकते हैं, जो सेंटेंस में नॉट, नाइदर, नॉर, फिर ले लीजिए नो, ये सब है ना यूज नहीं हुआ हो ना, यूज नहीं हुआ वो सेंटेंस पॉजिटिव, और जिन सब में ये यूज हुआ हो ना वो सेंटेंस नेगेटिव. सिंपल. ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में ना कैसे टैग लगेंगे? टैग कैसे लगेंगे? नेगेटिव टैग लगेंगे. कैसे टैग लगेंगे? नेगेटिव टैग. और इसमें कैसे टैग लगेंगे? पॉजिटिव टैग लगेंगे. ठीक है, इतना याद रखना है. मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव टैग, पॉजिटिव सेंटेंस तो नेगेटिव टैग. ठीक है, तो ही इज अ गुड मैन. फर्स्ट ही एग्जांपल देख लेते हैं. ही इज अ गुड मैन. तो यहाँ पे ये बंदा, हाँ ये हटा देती हूँ मैं पेन आपके लिए ताकि आपको हाईलाइट पता चले. ही इज अ गुड मैन, ये हमारा सेंटेंस है. ठीक है, अब ये इज नॉट, ये हमारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा आंसर है जो हमें भी बनाना है, जो हमें सीखना है. ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपको दिया है. पहले आप इसी को सिर्फ देखिएगा, पीछे वाला कॉमा के पीछे वाला मत देखिएगा. ही इज अ गुड मैन, तो ये कैसा सेंटेंस है? जल्दी जल्दी बोलिए. यहाँ पे नॉट वर्ड तो कुछ लगा नहीं है, तो मुझे तो लग रहा है भाई पॉजिटिव ही है. तो हाँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. और इसके पीछे क्या आएगा? इसके पीछे आएगा नेगेटिव टैग. तो देखिए कुछ नहीं करना है आप, और आपका जो सब्जेक्ट है ना वो, उसके लिए ना जो भी रिलेटेबल आपका प्रोनाउन है ना वो लगाना है आपको. ये वाला जो लास्ट में बोल रहे हैं ना ये लोग, ये कि जो आपका ना मतलब सब्जेक्ट की जगह पे आपका रिलेटेबल प्रोनाउन है ना, आपको वो यूज करना है. ठीक है, तो ही यहाँ पे तो ही है, प्रोनाउन नहीं दिया था, एज इट इज प्रोनाउन छाप दो. तो अब क्या करना है आपको, ये इज है ना, मतलब आपका जो वर्ब है वो आगे आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट है ना पीछे चला जाएगा. किधर? क्वेश्चन टैग में.
और बीच में क्या लग जाएगा, नेगेटिव जो भी आपका वर्ड लग रहा है नॉट वो लग जाएगा। तो ही इज अ गुड मैन, पॉजिटिव में सेंटेंसेस का नेगेटिव टैग क्या आएगा, इज नॉट ही। और कंपलसरी याद रखना क्वेश्चन मार्क भूलना मत, ये अगर भूल गए ना तो रॉन्ग दे देगी टीचर एग्जाम में, मैं बता रही हूँ। तो कंपलसरी है कि आपको क्या रखना है, कॉमा रखना है और क्वेश्चन मार्क रखना है, और इसके बीच में आपका जो टैग होगा ना वो आएगा, और यहाँ पे आपका मेन सेंटेंस। ठीक है, अभी मैं आपको ना लिख के भी बता चुकी किस तरीके से आपको लिखना है, आपको एग्जाम में अटेंड किस तरीके से करना है, क्योंकि मेनली ना ग्रामर में तरीका है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ना किस तरीके से अपना आंसर डिस्प्ले कर रहे हो, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बता देती हूँ, ही इज अ गुड मैन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इसका ना क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर भैया ऐसा बनेगा, ही इज अ गुड मैन, फिर कंपलसरी कॉमा रखना है और उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है इसके, ये आगे चला जाएगा, ये आएगा पीछे और बीच में नॉट, तो इज नॉट ही और कंपलसरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंपलसरी है, एक क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, इसके बाद कॉमा रखना कंपलसरी है, और ये हमारा टैग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ही इज नॉट अ गुड मैन। अब ये कैसा नेगेटिव सेंटेंस है, इसका क्या आएगा, पॉजिटिव टैग आएगा, इज ही। फिर उसके नीचे देख लीजिए, ही वर्क्स हार्ड। तो देखिए अब है ना, मैंने आपको सिखाया था कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रेजेंट टेंस होता है अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, अब हेल्पिंग वर्ब कौन होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम और आर। ठीक है, ये जब प्रेजेंट नहीं हो तो आप क्या देखना है कि हमारा जो मेन वर्ब है वो किस में है, प्लूरल में है या फिर सिंगुलर में है। ठीक है, अगर प्लूरल में होगा तो क्या लगेगा, डस, और अगर मेन वर्ब आपका सिंगुलर में है तो क्या लगेगा, डू। ठीक है, इतना लगेगा। तो आपको सिंपल इतना ही देखना है प्रेजेंट टेंस में, इज एम आर में, कि मेन वर्ब प्लूरल में है तो डज लगेगा और मेन वर्ब सिंगुलर में है तो डू लगेगा। अगर इज एम आर नहीं दिया, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया हो तो, ठीक है याद रखिएगा, अगर ये भाई साहब नहीं दिए गए हो ना, नहीं हो तभी इसको हेल्पिंग वर्ब बुलाते हैं। एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम वी मतलब कि मेन वर्ब। ठीक है, तो आपको देखना है ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे तो भैया एस लगा है, प्लूरल मतलब कि एस लगा हुआ ना, एस या फिर ई साथ में होना चाहिए, तो एस तो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, किसमें, यहाँ की बात कर रहे हो, ही वर्क्स हार्ड में यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव टैग आएगा, तो क्या आएगा, डजंट ही। क्या आएगा, डजंट ही। नाउ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस नेगेटिव आइडिया, सेकेंड वाला रूल बता रही हूँ कि words that expresses negative ideas and semi-negative ideas like few, little, hardly, scarcely, rarely, seldom take a positive tag। इसका मतलब सिंपल यही है कि जो भी वर्ड है ना, मतलब कि जो भी वर्ड लाइक रेयरली हो गया, लिटल हो गया, हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, तो ये आपको ना अंदर से फीलिंग दिला रही है कि कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, बोलते ही टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो जो वर्ड आपको बोलते टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिसके बारे में आप श्योर ही नहीं है, हार्डली मतलब कुछ, मतलब पूरा है ही नहीं काउंटिंग में, ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस नहीं दे रहा है वो वर्ड, खुद ही एक नेगेटिव फीलिंग दिला रहा है, उसके साथ है ना पॉजिटिव टैग कंपलसरी लगेगा। तो ही रेयरली कम्स हियर, देखिए एग्जांपल देखिए सेकंड वाले के नीचे का, ही रेयरली कम्स हियर, ये वाला एग्जांपल की बात कर रही हूँ, ही रेयरली कम्स हियर। तो देखिए ये खुद नेगेटिव मीनिंग बता रहा है क्योंकि रेयरली लगा हुआ है, तो इसका क्या जाएगा, डज ही। डज ही क्यों आया, क्योंकि हमारा जो वर्ब है उसमें क्या लगा है, एस लगा है। ठीक है, फिर क्या है, दे हार्डली एवर लिसन, डू दे, तो देखिए दे हार्डली एवर लिसन है, यहाँ पे क्या है, कोई हमारा एस वाला है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद फ्यू पीपल कीप अ सीक्रेट, यहाँ पे फ्यू लगा है, ये सब जो भी है ना, फ्यू, रेयरली, हार्डली, सब यहीं पे दिए गए हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है सब वर्ड्स। फ्यू पीपल कीप अ सीक्रेट, डू दे, आपको यहाँ पे यूज करना है डू दे। ठीक है, उसके बाद सिंपल है नेगेटिव वर्ब्स। अब मैं थर्ड वाला आपको बताने जा रही हूँ, नेगेटिव वर्ब्स इन द टैग्स आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड। अब आपको ना शॉर्टकट याद रखना है कि आप ना इज नॉट की जगह पे इजंट भी यूज कर सकते हैं, तो जिसकी जगह पे ना ये फुल फॉर्म है ना एकदम लंबा लंबा कौन लिखेगा, उसकी जगह पे अपन एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्रीविएशन आपको मतलब कि क्या याद कर लेना कि डू नॉट का डोंट होता है, डज नॉट का डजंट हो सकता है, डिड नॉट की जगह पे आप डिडंट भी लिख सकते हैं, इज नॉट का इजंट, वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वरंट, शैल नॉट का शांट। बस याद रखिएगा कि जो एम नॉट और आर नॉट है ना उसका सेम ही रहेगा, क्या आएगा, उसका आरंट ही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर फोर्थ नंबर का केस है, आई एम यूजुअली, जो ना आई एम जो हमारा टैग होता है ना उसके साथ हमेशा क्या लगता है, आरंट है, याद रखना आई एम के साथ आएगा आरंट, ये मैं आपको बता देती हूँ।
हमारा आई एम है ना, उसी के साथ क्या यूज होता है, आर एंड। अब आई एम है तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है सेंटेंस, उसका नेगेटिव टैग होगा, ठीक है, नेगेटिव टैग होगा टैग, ठीक है। लेकिन जब है ना आई एम नॉट दिया होगा ना, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है उसका, है ना आर आर आई करके मत देना, वो रॉन्ग होगा। उसकी जगह पे क्या लिखना है आपको, एम आई ही लिखना है, ठीक है। देखिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम ओनली अ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आई एम, पहले आई एम को गौर कीजिए, इसके पीछे नॉट है, नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर एंड आई। फिर आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो देखिए आई एम के बाद क्या है, नॉट है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, तो है ना यहाँ पे एम आई मत आर आई करके मत आ जाना, वहां पे सिंपली क्या आएगा, एम आई, ठीक है। तो ये फर्क है, तो ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ओके। नाउ तो अभी ये वाला आपको बताती हूँ, द पर्सनल प्रोनाउन, ये the personal pronoun one in the statement must be followed by one in the tag s। मतलब कि सिंपल लॉजिक इतना है कि जब भी आपको सब्जेक्ट की जगह पे वन यूज किया गया हो, तब आपको वन ही एज इट इज छापना है प्रोनाउन की जगह पे, जब भी आप टैग यूज कर रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, और ये सब फर्क है हमारा ऑब्जेक्ट, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट की जगह पे है ना वन है ना, वहाँ पे ना हमको यहाँ पे प्रोनाउन में, जब हम यहाँ पे प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देते हैं ना सब्जेक्ट को, तो वहाँ पे भी वन ही रहेगा। तो वन कैन नॉट ऑलवेज चीट अदर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बाय ऐसे उल्टा, ये बाय ऐसा, ये नेगेटिव सेंटेंस इससे पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, तो कैन नॉट का कैन हो गया, और वन एज इट इज। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा मत, आप गौर से देखिए हर जगह पीछे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जब भी हम सेंटेंस एंड कर रहे हैं हमें क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। फिर वन कैन डू वंस ड्यूटी, तो कांट वन, मतलब कि ये अब पॉजिटिव में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और वन का क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6 नंबर का, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज एनी वन, एनीबॉडी, नो वन, नन, नाइदर, वी यूज द प्रोनाउन ही और दे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि ना जब भी ये सब दिए गए होंगे ना आपको सब्जेक्ट में आगे कोई, मतलब कॉमा के आगे फर्स्ट एनी वन, एनीबॉडी, इन सबसे जब चालू हो रहा है ना, इन सबसे, इतने से, तब आपको क्या लगाना है, ही या तो फिर दे, ठीक है। लड़कियों बुरा मत मान जाना, ही लगाया है क्योंकि अब आपको लगाना है, तो फिर दिया गया तो लगाना है। नन विल कम, देखिए यहाँ पे क्या है, नन है, हाँ ये रहा है भाई है, तो नन विल कम, विल ही, विल दे, फिर नो वन, ये रहा देखिए, नो वन विल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है सारे, इसीलिए यहाँ पे है ना पॉजिटिव मीनिंग ले रहे हैं, ठीक है। ये एनी वन, मतलब ये एनी वन नेगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या ये पॉजिटिव मीनिंग बता रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिया गया, तो ऐसे सब ध्यान में रखते रहेगा कि ये कॉन्ट्ररी है या नहीं। नो वन वुड ऑब्जेक्ट, वुड ही या वुड दे, एनी वन कैन कम, कांट ही या कांट दे, ठीक है। तो इतने तो आपको रूल्स क्लियर हो ही गए, सबसे इजिएस्ट रूल्स है ये। नेक्स्ट रूल्स है वो थोड़े स्पेशल केस टाइप है, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप जाग रहे हो, सो रहे हो तो जाग जाएगा, जागो ग्राहक जागो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर का जो है वो है, पॉजिटिव कमांड्स टेक विल यू और वांट यू इन द टैग, बट नेगेटिव कमांड टेक्स ओनली पॉजिटिव टैग। अब है ना ये मैं आपको है ना एकदम सिंपल सा बता देती हूँ कि जो भी पॉजिटिव कमांड्स है ना, अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने तो बोला था कि पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, यस यू आर करेक्ट, बट ये कमांड की बात की जा रही है, यहाँ सेंटेंस की बात नहीं हो रही है। कमांड, कमांड याद करिए कमांड किधर आता है, तो कमांड इंपरेटिव सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या, कमांड देना, रिक्वेस्ट देना, फिर और ऑर्डर देना, ठीक है। तो ये जो भी हो किस में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये जो कमांड है ना, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि पॉजिटिव कमांड के लिए आप पॉजिटिव टैग लगा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव कमांड के लिए आप नेगेटिव टैग लगा सकते नहीं है, आपको कंपलसरी क्या लगाना है, पॉजिटिव टैग। देख लीजिए, प्लीज हेल्प मी, ये क्या है, प्लीज हेल्प मी, डोंट रिंग द बेल, हैव अनदर कप ऑफ टी, तो ये सब क्या है, हमारे इंपरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। पहला है एडवाइस, दूसरा है कमांड दी, मतलब कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तीसरा क्या है कि सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आए और नॉर्मल सेंटेंस है तो आपको एक बार ब्रेक लगा देनी है, ठीक है। और फिर सोचना अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो अगर पॉजिटिव मीनिंग है तो पॉजिटिव टैग लगेगा, नेगेटिव मीनिंग है तो फिर भी पॉजिटिव टैग लगेगा, ओके। तो प्लीज हेल्प मी, विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, विल यू यहाँ पे कंपल्सरी क्या लगाना है, विल यू या तो फिर वोंट यू, डोंट रिंग द बेल, विल यू, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह क्या आएगा, विल यू, ठीक है। अभी आपको मैं नेक्स्ट दिखा रही हूँ, सजेशंस एंड इन्विटेशंस टेक वोंट यू और विल यू इन द टैग, उसी का फॉर्म है हमारे इंपरेटिव सेंटेंस का एक अनदर वर्जन है कि जब भी आपको सजेशंस दिया जाए या इन्विटेशन किसी चीज का आमंत्रण दिया जाए,
तब आपको कंपल्सरी क्या लगाना है, वॉन्ट यू या तो फिर विल यू, मतलब ऊपर वाले की तरह ही है, वॉन्ट यू या विल यू। देखो यहाँ पे बस कमांड दिया था, सजेशन है तो इंपरेटिव सेंटेंस ही, ये दोनों किसके पार्ट हैं, इंपरेटिव के ही पार्ट हैं, ठीक है, इंपरेटिव के ही पार्ट हैं। ट्राई टू बी पोलाइट, विल यू या वॉन्ट यू, देखें है ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ही आया। एंगेज अ ट्यूटर फॉर योर सन, विल यू वॉन्ट यू, सिंपल। नाउ लेट अस टेक, अब ना 9 में ना 2 पार्ट है, एक है ना लेट अस के साथ है और एक है ना लेट हिम, हर और दे है, ठीक है। तो जब भी लेट अस लगे ना तो कंपल्सरी शैल वी लगाना है। क्यों शैल वी और इसमें क्यों विल यू, क्योंकि सिंपल है, आप अपनी बुद्धि लगा कर देख सकते हैं, मुझसे ज्यादा स्मार्ट है वैसे तो आप लोग, कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लेट अस है। लेट अस मतलब क्या होता है, लेट अस मतलब क्या होता है, लेट अस मतलब क्या होता है, लेट अस मतलब होता है कि आपकी भी बात की जा रही है उसमें, किसमें, लेट अस में, कि हम दोनों, आप और आपका कंपेनियन, लेट अस में आप और आपका कंपेनियन, यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इसलिए वहां पे हम क्या यूज करेंगे, शैल वी, अस के साथ क्या यूज करेंगे, शैल वी, और यहाँ पे शैल क्योंकि हम आई के साथ मोस्टली शैल यूज करते हैं, पता है ना, फ्यूचर टेंस में। और जो नीचे वाला है वो लेट हिम, लेट हर, लेट देम, मतलब आपकी बात तो चल ही नहीं रही है वहां पे, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, विल यू। तो यही 3 जो है रूल्स वो है ना थोड़े हटके हैं, तो आपको याद रखना है। सिंपल, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप है ना इसको आराम से ना एक दिन में 5 मिनट भी ढंग से देखेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। और डेली 5-5 मिनट इसका रिवीजन करते रहेगा, एज मैक्सिमम एज क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर आप कमेंट में मुझे लिख के बताते हैं कि मैम हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो मैं आपको जरूर से सॉल्व करवा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बोर्ड्स है तो आपके लिए कुछ भी, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे ना ये कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी बहुत ज़रूरत है अभी बोर्ड के टाइम पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, और किन किन बच्चों को स्टडीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो ये हेल्पफुल होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और आगे मैं आपको और अच्छे ऐसे वीडियोज़ बना के भेजती रहूँगी। ओके, थैंक यू।